अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक और दिलचस्प हकीकी मालूमात पर मबनी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारी आज की वीडियो कुछ ऐसी अहम इजादात से मुतालिक है जिनसे आप अपनी आम जिंदगी में मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन इन साइंसी ज़रूरी इजादात के दरियाफ्त के पीछे कोई प्री प्लान नहीं था और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये इत्तेफाकन और हादसाती तौर पर मंजर आम पर आ गई और दुनिया भर में मकबूल होने के साथ साथ ज़रूरी भी हो गई। इन हादसाती इजादात की दिलचस्प तफसील से मुतालिक जानिएगा इस वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये 1870 की बात है। थॉमस एडम्स एक साइंसदान रबड़ के मुतालिक एक अपनी जस्तजू कर रहा था और वो इस कोशिश में था कि रबड़ के मुताबादिल कोई और इजाद सामने आ जाए। उसे रबड़ के मुताबादिल कोई और इजाद तो नहीं मिल सकी, लेकिन मायूस थॉमस को ये मालूम नहीं था कि उसकी कोशिश च्युइंगम की इजाद उसे शोहरे आफाक बुलंदी पर पहुंचा देगी। जी हाँ, च्युइंगम हमारे यहाँ हर जगह खाया जाने वाला एक आम एडिबल है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प और हादसाती बैकग्राउंड है। थॉमस एडम्स दरख्त के रस पर तजुर्बा कर रहा था जो कि रबर का था। जब उसने एक टुकड़ा उसके बेख्याली में ही अपने मुंह में डाला तो उसे बड़ा पसंद आया और ये च्युइंगम सामने आ गई और एडम्स न्यूयॉर्क नंबर 1 दुनिया में बड़े पैमाने पर तैयार की जाने वाली पहली च्युइंगम बन गई। पेनिसिलिन। नाजरीन, आप पेनिसिलिन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के अमराज के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन, इसकी दरियाफ्त का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया के साथ तजुर्बा कर रहा था। उसी दौरान ही वो छुट्टियों पर चला गया। उसने अपनी लैब में एक गंदा बर्तन छोड़ दिया था जिसे वो धो ना सका था। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि प्लेट में बैक्टीरिया हर तरफ फैल गया है, लेकिन सिर्फ वो जगह बची है जहाँ पर सड़ने का अमल शुरू हुआ था। सड़ने की अमल जहाँ से शुरू हुआ था उसे मोल्ड कहते हैं। उसने सोचा कि इस पार्ट को आइसोलेट करके उस पर तजुर्बा किया जाए, तो चलो उसने ये काम करके देखा। इस पार्ट को उसने आइसोलेट करके फ्लूइड मीडियम में बढ़ाकर एक ऐसी एंटीबायोटिक तैयार की जिसने मेडिकल में तहलका मचा दिया। दुनिया में पेनिसिलिन एक हैरत अंगेज और बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पर 1928 में सामने आ गई। कॉर्नफ्लेक्स। जी हाँ, कॉर्नफ्लेक्स, जिसके बगैर आज दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों का नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। ये 1900 की बात है। कॉर्नफ्लेक्स की दरियाफ्त बड़ी दिलचस्प थी। अमेरिका के विलियम केथ के लॉग और उसके भाई दोनों चर्च से वाबस्ता थे और उनका और अकीदे की बुनियाद पर वो वेजिटेरियन थे। लोगों को कैफीन, अल्कोहल और निकोटीन से मना करते थे। उनके नज़दीक मिर्च मसाले से बनी हुई खाने और गोश्त आपके अंदर इश्तिहा बढ़ाते हैं। इसके मुतबादिल के तौर पर दोनों भाइयों ने ओट्स और कॉर्न मील पर काम शुरू किया। उन्होंने डो बनाकर उसमें नट शामिल करके सबसे पहले बिस्किट्स बनाए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह की ब्रेड्स बनाने का भी तजुर्बा किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनाज का इस्तेमाल किया जा सकता था। उनके टोस्टेड क्रैकर्स भी बहुत मशहूर हुए। ये क्रैकर्स बहुत बारीक और टोस्टेड रोल्स होते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको बनाने के लिए गंदम तो वो निकाल चुके थे, लेकिन क्रैकर टोस्ट बनाने के लिए ही उन्होंने अपनी गंदम की डो को ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया। लुबा नताइज तो ना दे सकी, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स की शक्ल में दुनिया के सामने तहलका मचा गई। जब वो ठंडे हो गए तो उसने रोलर की मदद से अलग अलग दाने को चिपटा कर दिया।
اس کے بعد اس نے مکئی کے دانوں پر بھی یہ تدبیر استعمال کی اور اس طرح سے کارن فلیکس پیدا ہو گئے۔ کیلوگ بعد میں امریکہ میں سب سے بڑا امیر ترین بزنس مین اور فون کمپنی کا سربراہ بن گیا اور ریڈی ٹو ایٹ سیریلز بننے کا سب سے بڑا فاؤنڈر بھی، اور اس کے سیریلز دنیا بھر میں مقبولیت اس لیے اختیار کر گئے کہ یہ ریڈی ٹو ایٹ تھے۔ اب آپ دنیا کے کسی بھی شاپ میں جائیں گے تو آپ کو کارن فلیکس کے فارمولے پہ بنے ہوئی ریڈی ٹو ایٹ میلز آسانی سے دستیاب ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی تھی۔ دوستو، ہماری اگلی ایجاد کا بیک گراؤنڈ بھی بہت دلچسپ ہے اور جو کہ مائکرو ویو اوون کے متعلق ہے۔ مائکرو ویو اوون تو اب گھر کے ہر کچن میں ایک ضروری آئٹم ہے، لیکن چلتے چلتے اس سے متعلق بھی ایک دلچسپ کہانی سنتے جائیں۔ ناظرین، یہ 1946 کی بات ہے جب کہ دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہونے کو تھا۔ پرسی اسپینسر ایک انجینئر تھا۔ ناظرین، اس وقت مائکرو ویوز ریڈار سسٹم میں کام آتی تھی۔ میگنیٹم ایک ویکیوم ٹیوب ہے جس میں الیکٹران کے بہاؤ کو مائکرو ویو فریکوینسی پر بجلی پیدا کرنے کے لیے مقناطیسی فیلڈ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یہ ریڈار سسٹم میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ 1946 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر انجینئر اسپینسر نے میگنیٹم کے دوسرے استعمالات دریافت کرنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، تو اس دوران اس کی جیب میں رکھی چاکلیٹ اور کینڈی بار پگھل گئی، اور جب اس نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اسے لگا کہ مائکرو ویو سے کھانا پکانے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس آئیڈیا نے کام مچا دیا۔ اس نے اس کے بعد انڈوں، پاپ کارنز پر بھی مائکرو ویوز کا استعمال کیا اور امیزنگ ریزلٹس دیے۔ اس کی اسی آئیڈیا اور تھیم کی بیس پر 1955 پر امریکہ میں پہلا مائکرو ویو اوون دریافت ہو گیا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ دلچسپ معلومات کیسی لگی؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور تھم اپ ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔